बात कर लेते हैं छातापुर विधानसभा की। छातापुर विधानसभा में क्या खास इस बार नजर आ रहा है? नीरज सिंह बबलू बीजेपी से यहां चुनावी मैदान में है, तो आरजेडी ने विपिन कुमार सिंह को यहां चुनावी मैदान में उतारा है। अब क्या आमने सामने का ये मुकाबला होगा? मुकाबला कितना ज्यादा कड़ा होगा? क्या कोई तीसरा भी यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला बना रहा है? समीकरण किसको फेवर करते दिख रहे हैं? रंजन जी, छातापुर को अगर आप स्कैन करते हैं, छातापुर में अब दोनों कैंडिडेट आमने सामने दिख रहे हैं, कैसा मुकाबला दिख रहा है? देखिए, जब छातापुर जब से सामान्य सीट के रूप में सामने आया है 2008-9 परिसीमन के बाद 2010 से ये सीट सामान्य सीट हो गई। उससे पहले ये अनुसूचित जाति आरक्षित सीट हुआ करती थी। तो जब से ये सामान्य सीट हो रही है, तब से जो मैं इसका ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा हूँ, तो दिखता यही है कि यहाँ पर मुकाबला जो है वो आमने सामने का ही होता है। तीसरा कोण बनाने की कोशिश होती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती है। और एक और चीज़ दिख रहा है कि छातापुर में 2010 से जब से ये सीट सामान्य हुई है, यहाँ पर नीरज कुमार सिंह बबलू ही चुनाव जीतते रहे हैं। सुशांत सिंह के भाई लगते हैं रिश्ते में, तो वो यहाँ से चुनाव जो है जीतते रहे। चाहे आप 2010 की बात कर लीजिए, 2015 की बात कर लीजिए या 2020 की बात कर लीजिए, और हर बार जब उनका मुकाबला हुआ है आरजेडी प्रत्याशी से, तो वो आमने सामने की ही लड़ाई रही है। और जो वोट इधर से उधर गए हैं, तो वो 3-4% चले जाएं तो चले जाएं, उससे ज़्यादा जो है किसी तीसरे प्रत्याशी को मिलता दिखता नहीं है। 2010 में जो है अकील अहमद थे यहाँ पर आरजेडी से, उनको 31.5% वोट आए थे। और फिर गुलाब चंद्र पासवान थे, उनको 4% के आसपास वोट आए थे। 2015 में जहूर आलम थे, उनको 38.5% वोट आए थे। लेकिन फिर यहाँ पर देखिए, जो तीसरे प्रत्याशी की हम बात करें तो उनको 3.61% वोट आए थे। और 2020 में विपिन कुमार सिंह ही चुनाव लड़ रहे थे, तो उनको 36.2% वोट आए थे। तो जो देव नारायण सदा चुनाव लड़ रहे थे, उनको 2.1, और संजीव मिश्रा जो जैप लोकतांत्रिक के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उनको लगभग 2% वोट आए थे। तो जो ट्रैक रिकॉर्ड दिखता है छातापुर का, वो यही दिखाता है कि यहां सीधी लड़ाई होती है, आमने सामने का मुकाबला होता है। तीसरा कोण बनाने की कोशिश जरूर होती है, लेकिन बन नहीं पाता। हालांकि इस बार जन सुराज पार्टी की यह कोशिश है कि वो यहां से तीसरा कोण बनाए। अभय कुमार सिंह मुन्ना को जो है यहां से जन सुराज ने अपना प्रत्याशी बनाया है। केसी इंटर कॉलेज के वो पूर्व प्राचार्य हैं, तो उनको यहां से जन सुराज ने अपना प्रत्याशी बनाया है। देखिए, छातापुर को लेकर बहुत चर्चा थी, और चर्चा इस वजह से भी थी कि वीआईपी से संजीव मिश्रा, जो कि जैप लोकतांत्रिक के टिकट पर पिछला चुनाव लड़े थे, वो यहां पर जो है वीआईपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। और ये चर्चा जो है बिल्कुल आखिर तक चलती रही, लेकिन आखिरकार जो है संजीव मिश्रा को टिकट नहीं मिला, और यहां पर जो टिकट है वो विपिन कुमार सिंह को मिला। विपिन कुमार सिंह पिछला चुनाव भी यहां से लड़े थे, और वो नोनिया जाति से आते हैं, अति पिछड़ी जाति से, तो उनको यहां से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और नीरज कुमार सिंह एक बार फिर से उनके सामने होंगे। पिछली बार जब दोनों के बीच मुकाबला हुआ था, तो नीरज कुमार सिंह ने 20,635 वोटों से विपिन कुमार सिंह को पराजित किया था। तो अब इस बार क्या होगा, क्या चीज़ें बदली हैं पिछली बार से, ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। नीरज कुमार सिंह बबलू फिलहाल 3 बार के विधायक हैं, यहाँ से लगातार जीते हैं, इस बार जीत का चौका लगाना चाहते हैं। तो विपिन कुमार सिंह पिछली हार का हिसाब चुकता करना चाहते हैं। तो कौन अपने इरादे में सफल होगा, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके लिए समीकरण जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप छातापुर में देखिए, तो यहाँ पर अनुसूचित
जाति के वोटर्स जो हैं वो अच्छी संख्या में हैं, लगभग 19%, 18.94% जो हैं एससी जो वोटर्स हैं उनकी संख्या है। और यहाँ पर इसमें आप देखिएगा कि पासवान वोटर्स जो हैं वो अच्छे खासे संख्या में हैं, वो दिखता है। इसके अलावा आप देखिए तो यहाँ पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है, और इसलिए आप 2010 और 15 में देखिएगा तो आरजेडी ने मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ से उतारा था, अकील अहमद, और 2015 में जहूर आलम। इस बार भी जहूर आलम टिकट के लिए प्रयासरत थे, लेकिन फिर भरोसा विपिन कुमार सिंह पर ही जताया गया है। तो यहाँ जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 24.1% हैं। यादव वोटर्स यहाँ 10 से 11% हैं, लेकिन चूंकि मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी है तो एमओवाई का जो समीकरण बनता है वो 34 से 36% का बनता है। तो समीकरण के लिहाज से आप देखिए तो ये आरजेडी के लिए मुफीद सीट जान पड़ती है। लेकिन आप ये भी देखते हैं कि पिछले चुनाव में विपिन कुमार सिंह को वोट कितने आए थे, तो 36.2% ही आए थे। अब इसमें उनकी जाति के भी वोट जुटे होंगे, इसका मतलब अब वोट और कहां यहां से निकला वो एक बात है। इसके अलावा आप देखें यहां पर तो जो ब्राह्मण और भूमिहार वोटर्स हैं, भूमिहार कम हैं, ब्राह्मण यहाँ पर ठीक ठाक हैं, तो इन दोनों को मिलाकर जो है 6 से 7% के बीच, 6.5-7% के बीच ब्राह्मण और भूमिहार हैं। और नीरज कुमार सिंह बबलू जो कि राजपूत जाति से आते हैं, उनके वोट यहाँ पर 3 से 3.5% हैं सिर्फ। तो इसका मतलब ये है कि वो जिस जाति से को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस जाति के वोट यहाँ नहीं हैं। बावजूद इसके नीरज कुमार सिंह बबलू अगर 3 बार से जीत रहे हैं तो इसका कुछ मतलब है। मतलब ये है कि क्षेत्र में उनके काम से एक संतुष्टि लोगों की हो सकती है। वैश्य वोटर्स यहाँ अच्छी संख्या में हैं, 9 से 10%। मल्लाह वोटर्स हैं 3 से 3.5%। और इस बार जो है महागठबंधन की नज़र इन वोटों पर है, क्योंकि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित किया गया है। तो महागठबंधन और आरजेडी को उम्मीद होगी कि यहाँ पर जो मल्लाह वोटर्स हैं 3 से 3.5%, वो वोट जो है आरजेडी को मिले तो उसका जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो कोयरी कुर्मी 6 से 7%, यहाँ पर धानुक भी अच्छी संख्या में है, लगभग 6.5% के आसपास वो भी दिखेंगे। तो जो केकेडी है कोयरी कुर्मी धानुक का ब्लॉक वो 15 से 16% जो है वो होता है। और अदर ओबीसी ईबीसी आप देखिए तो 10 से 12% है। तो ये तो है समीकरण की बात, लेकिन आप देखिए तो एक चीज जो दिखती है कि यहां पर नीरज कुमार सिंह बबलू को पिछली बार जो है 46.5% वोट मिले थे। तो इसका अर्थ यह है, चूंकि यहां पर उनकी जाति के वोटर ज्यादा नहीं हैं, या जो समीकरण हम देख रहे हैं वो भी जो है उतने के आसपास का जो है वो नहीं पहुंचता है। बमुश्किल अगर आप देखें तो 10% सामान्य जाति के वोटर, वैश्य 9 से 10%, तो ये हुए 20, और इधर देखें तो 35-36% का एक परंपरागत वोटरों का आंकड़ा नीरज बबलू का पहुंचता है। लेकिन उनको वोट ज्यादा यहां पर आते हैं, तो इसका मतलब है कि उनको अन्य जगहों से भी वोट मिल रहे हैं, अन्य जातियां भी उनके लिए वोट करती हैं। जो और इस मामले में है कि नीरज बबलू की एक व्यक्तिगत पकड़ इस क्षेत्र में रही है और क्षेत्र में उनकी सक्रियता भी रहती है। लेकिन इस बार विपिन कुमार सिंह भी पूरा जोर लगाए हुए हैं, और मुझे लगता है कि महागठबंधन की कोशिश होगी कि चूंकि वो 3 बार के विधायक हैं तो एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी भी हो उनके खिलाफ, तो उसको वो भुना सके। तो एक रोचक मुकाबला जो है वो छातापुर में देखने को मिलेगा। समीकरण के लिहाज से यहाँ बहुत कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि समीकरण उतना फेवरेबल आपको दिखता नहीं है। वही 34-35% इधर, और एमओआई का आप देखिए तो 34-35% उधर, और प्लस उसमें मल्लाह जोड़ दीजिए तो 38-39% का। तो समीकरण यहाँ आपको आरजेडी का ठीक दिखता है, लेकिन परिणाम जो है उस तरह से नहीं आकर दूसरी तरह से आता है। तो छातापुर में एक रोचक मुकाबला देखना है कि नीरज कुमार सिंह बबलू जीत का चौका लगाते हैं या विपिन कुमार सिंह पिछली हार का हिसाब चुकता करते हैं।
तो ये छातापुर का मुकाबला था जो बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है।